मल्लिकार्जुन खड़गे। उस अहंकारी सरकार और शासन तक जानी चाहिए। ये राहुल गांधी के सलाम नमस्ते, मैं हूं AQ खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के गीता कॉलोनी के रामलीला मैदान के बाहर, जहां की दिल्ली कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसका नाम न्याय संकल्प सम्मेलन दिया गया है। और उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़ी देर में यहां पर पहुंचेंगे। हज़ारों की संख्या में जो है यहाँ दिल्ली से और दिल्ली के आसपास से जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं और इससे 2024 की ये संकल्प रैली मानी जा रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए न्याय संकल्प सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। यहाँ पहुँचे कार्यकर्ताओं से और कांग्रेस के नेताओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या उद्देश्य हैं और किस तरह से वो जनता तक मैसेज पहुँचाने में कामयाब रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील वशिष्ठ है। कहाँ से हैं? मैं स्टाफ क्लास गढ़ी से आया हूँ जी। आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रखा है, क्या उद्देश्य है, किस तरह से जनता तक पहुंचने की कोशिश है कांग्रेस की? मुझे ये ऐसा लगता है कि जैसे आरएसएस और बीजेपी के द्वारा जो अन्याय और जो नफरत का जहर घोला जा रहा है, उसके अगेंस्ट ये जो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है बहुत ज़बरदस्त किया है। और मेरा बहुत दिल खुश हो रहा है कि अभी कांग्रेस में दम है। ये बीजेपी वालों को देख लेना चाहिए कि अभी कांग्रेस जो है वो कहते हैं कांग्रेस खत्म है, कांग्रेस खत्म नहीं है, कांग्रेस दोबारा से आएगी। और मेरा पूरा मानना है कि कांग्रेस इस देश के अंदर दोबारा से शांति और प्यार की, जो हमारे राहुल जी चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, उसकी जो है नींव, प्यार की नींव रख रहे हैं। भगवान करे उनकी इच्छा पूरी हो, उनके दिल की तमन्ना पूरी हो और दोबारा से जो है यहाँ पर हमारे प्यार और मोहब्बत की जो हमारी दुकान खोलने जा रहे हैं राहुल जी, वो दुकान खुले और ये जो नफरत की जो जहर बीजेपी घोल रही है उससे हमें छुटकारा मिले। बीजेपी राम का मुद्दा चल रहा है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो मुद्दा लेके वो चुनाव में जा रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पे है। अरे भाई साहब मेरी बात सुनो जी। राम मंदिर सभी को पता है कि वो एक मोदी जी की नौटंकी थी और मोदी जी की नौटंकी अब नहीं चलेगी। एक बात बताओ मेरे को, जब राम का जन्म रामनवमी को होता है तो उसने ऐसे 22 जनवरी को अपनी मर्जी से वो कर दिया, राम का जन्म कर दिया। अरे यदि मैं रामनवमी को वो करता तो मैं मानता। जब इसकी नींव रखी गई तो 5 अगस्त को रखी गई राम की नींव, और मैं कहता हूँ 5 अगस्त को उन्होंने 370 की धारा हटाई थी। उस दिन भी जो है भगवान जी हमारे सो रहे थे, तो सोते हुए भगवान को उन्होंने नींव रख के रख दी। ये कैसा इंसाफ है यार, मुझे समझ में नहीं आता। देश में जिसे देखो, जब देखो ईडी, ये CBI, यार ये तो कोई बात नहीं हुई। मोदी जी की जो है मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है और भगवान से दुआ करता हूँ जल्दी से जल्दी ऐसा प्राइम मिनिस्टर यहाँ से जाए। इंडिया गठबंधन टूट रहा है, वो कैसे रोकेंगे? भाई साहब इंडिया गठबंधन कोई नहीं टूट रहा। जो लालची आदमी है वो पहले जाए बाद में जाए। यार 9 बार उन्होंने आना जाना करा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? विश्वास तो आप लोग भी कर लेते ना। नहीं, विश्वास अब क्या करें, विश्वास के सिवा और कुछ रखा नहीं है आदमी के पास। आपको भी तो मुझ पर विश्वास है ना कि कांग्रेसी और दिल से जो है चाहता है कांग्रेस को, और मैं चाहता हूँ कांग्रेस इसी ढंग से मजबूत रहे। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद अली राहिल जी। कहाँ से आप आए हैं? मुस्तफाबाद विधानसभा जी। तो आज जो इतना बड़ा कार्यकर्ता का सम्मेलन रखा है दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने, तो क्या उद्देश्य इसका आज है? इसका उद्देश्य ये देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, और सभी लोगों को एकजुट करना और अपने पार्टी की बात रखना, और ये कि जो देश के भिन्न भिन्न तरह से हालात हैं उनके बारे में बताना, और अपने पार्टी के लिए अपना माहौल भी देखना है, और चुनाव की तैयारी के लिए भी इसको ले सकते हैं। मैं कार्यकर्ता के बतौर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया हूँ। इस सम्मेलन का नाम दिया गया है न्याय के नाम पे रखा गया है। न्याय यात्रा भी राहुल गांधी कर रहे हैं, तो किस चीज़ के बारे में आप बोलेंगे? ये तो स्पष्ट है, 5 न्याय उन्होंने मांगे हैं। आप देख सकते हैं होर्डिंग पे लिखा हुआ है, युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय। तो हम अपने नेता के बाद में बात मिलाने के लिए आए हैं। सब ओपन है, कोई छुपी हुई बात नहीं। आप देख सकते हैं सब लिखा हुआ है, उसमें क्या न्याय मांगा जा रहा है सब लिखा
लिखा हुआ है वहाँ पर। तो राहुल जी की जो न्याय यात्रा चल रही है उससे 2024 के इलेक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा आपके हिसाब से? हमारे लिए केवल चुनाव मायने नहीं रखता जी। है। हम तो देश के साथ में देश की बात लेके निकले हैं, हमारे नेता उनके साथ हम आए हुए हैं। चुनाव तो आते जाते रहते, चुनाव मायने नहीं रखता। तो देश के लिए क्या करना है, देश अच्छा कैसे हो जाए, देश तरक्की कैसे करे, ये मायने रखता है। इस तरक्की करने के लिए सत्ता में भी तो आना जरूरी है। हाँ, तो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं भाई, जनता के द्वार जा रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं बात लेके। अब देखो क्या नतीजा आता है। अभी इंडिया गठबंधन में फूट पड़ रही है, बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है कि इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगा, तो कैसे लड़ेंगे? एक तरफ एनडीए और एक तरफ तो इंडिया गठबंधन, और नीतीश कुमार भी छोड़ के चले गए। उनके लिए तो और खुशी का विषय है, अगर टूट रहा है उनको क्या टेंशन है। हमारा गठबंधन है, हम देखेंगे सब एक, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी तो चलता रहता है, चुनाव आते कोई आता है कोई जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब ठीक है। ऑल इज वेल है, सब ऑल इज वेल है, इंडिया गठबंधन ऑल इज वेल। दिल्ली। आपका क्या नाम है? विजेंद्र सिंह, मुंडका आप से। कहाँ से आए? मैं मुंडका से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ डिस्ट्रिक्ट किराड़ी से। जी जी। तो आज जो ये कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है दिल्ली कांग्रेस कमेटी के द्वारा, मल्लिकार्जुन खड़गे जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वहाँ यहाँ मौजूद होंगे, थोड़ी देर में पहुँचेंगे। तो क्या मुद्दे आज रहने वाले हैं यहाँ पे, क्या यहाँ से संदेश जाने वाला है? देखिए जी, संदेश सबसे बड़ा ये है कि ये जो कार्यकर्ता सम्मान समारोह, जो ये एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है, इसके अंदर एक न्याय संकल्प जो ये प्रोग्राम है, न्याय संकल्प इसको दिया गया प्रोग्राम को नाम। तो इसके अंदर जो भी लोग हमसे कहा करते थे कि आपके कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं हो रहे, आपके लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, सबसे पहले हम उन्हें दिखाना चाह रहे हैं कि हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। उसके बाद जैसे कि राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, युवाओं को, किसानों को, जो भी आज लोग उनकी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनकर उनको न्याय दिलाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। वही मेन उद्देश्य हमारा यही है। दिल्ली के अंदर भी ये जो प्रोग्राम है, ये जो रैली है, उसका उद्देश्य भी यही है कि हम न्याय दिलाएं। क्या नाम मैम आपका? मेरा माधुरी मौर्य। माधुरी मौर्य, आप आरजेडी से हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए हैं, क्या मैसेज देंगे? मैं मैसेज जनता को यही देना चाहूँगी कि अब किसी के बहकावा में मत आए। हमारे प्रधानमंत्री जी जो अपनी न्यूज़ देते हैं गरीब जनता को, दुखिया को, रिक्शा चालक को, कि मैं भूखे लोगों को भोजन कराऊंगा, ये हमारे साथ छलावा है। क्या मोदी जी हमारे केवल चावल और गेहूं से पेट भर लेते हैं? गैस सिलेंडर की बेरोजगारी, जिस तरह से इन्होंने मट्टी पलीत किया, और इनको मुद्दा सिर्फ एक ही मिलता है, राम जन्मभूमि। क्यों बीजेपी शुरू से ही एक ही मुद्दा पे लड़ती चली आई, राम जन्मभूमि। अरे राम की पूजा तो मैं करती हूँ, मेरा साक्य पैदा हुआ है भगत कुलवा में। मौर्य साक्य जो होती है ये भगत होता है, और इससे ज़्यादा भगत तो मेरे ख्याल से कोई होता होगा। राम को तो हम पूजने वाले अच्छी तरह से हैं, लेकिन कोई किसी जनता को गुमराह करके नहीं। बट राम के नाम पे उनको वोट तो मिल रहा है ना बीजेपी वालों को। ये राम के नाम पे वोट जो मिल रहा है, ये हमारी जनता की थोड़ी सी भूल है। अगर इनके समझ में आ जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। क्यों जब चुनाव आता है तो राम जन्मभूमि का ईंट रखी जाती है, जब चुनाव आता है तो भूमि पूजन की जाती है, जब चुनाव की टाइम आता है तो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। यानी 10 वर्षों में अभी तक हमारे राम जी का मंदिर फिर भी तैयार नहीं है। कहाँ तैयार हो गया? नहीं, प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो प्राण प्रतिष्ठा होने से क्या, एक बात बताओ, बच्चा हमारे घर में पैदा हो गया, राम जन्म जी तो त्रेता युग में ही जन्म ले लिए थे, आज नया बात तो है नहीं कोई। और वो घर घर दिल में बसते हैं, हमारे भी बसते हैं। राम विरोधी नहीं है, राम सपोर्टर है। लेकिन मैं यही कहूँगी मोदी जी से कि अगर देश चलाना है तो पब्लिक को गुमराह मत करो। अगर पब्लिक को गुमराह करोगे, दोबारा जिंदगी में कभी अगर गई बीजेपी तो कभी नहीं आने वाली। तो आरजेडी और जेडीयू का अभी गठबंधन था, वो टूटा है कुछ दिन पहले ही। वो तो खिलौना है वो नीतीश कुमार जी। विश्वास तो आप भी कर लेते हैं? नहीं करते। विश्वास कर लीजिए, दो बार दिक्कत तो यही होता है ना, दिक्कत यही होता है कि अगर मेरे एक घर का बच्चा नकम्मा निकल गया तो माँ बाप कभी उठा के फेंकते तो है नहीं। उनको सोचते अब से सुधर जाए, अब सुधर जाए, लेकिन उस बच्चे को इतनी लत लग गई है दारू की कि वो सुधर नहीं सकता, तो क्या करेंगे? तो कुर्सी का लालच इतनी बुरी हो गई है नीतीश जी को कि वो किसी न किसी सूरत से
कुर्सी खिसकने नहीं देना उनकी तो चाहते कुर्सी हैं। नहीं खिसक रही, दूसरे भी तो उसी में विश्वास कर रहे नहीं हैं, नहीं उसी नहीं सत्ता के चक्कर में ही। नहीं, आरजेडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। इस इनके आने और जाने से आरजेडी को कभी नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि जनता भी समझ गई है कि इनको सिर्फ कुर्सी से मोह है, बाकी किसी नहीं।